Hello everyone, I am Chitraketu Mishra as Assistant Professor from Vivekananda Institute of Pharmacy. बी फार्म की क्लासेस आप लोगों की ऑनलाइन ही चलेंगी और इसमें सिलेबस क्या क्या है आज हम उस पर देखेंगे। मैं कौन सा सब्जेक्ट कवर करूँगा वो मैं बताऊँगा और किस तरह से क्लासेस चलेंगी, प्रैक्टिकल कैसे होंगे उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। कोविड की वजह से अभी तक जो बिहार सरकार की तरफ से या हमारे ज़िला के तरफ से जो भी निर्देश दिए गए हैं वो जब तक अभी 21 तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि ये 21 के बाद ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, तो जो उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्लासेस को ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। जब तक नहीं होता है तब तक हम आपको इसी के ज़रिए ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को सूचित करते रहेंगे और नोट्स और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होंगी वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो पहले तो देख ले बी फार्म के कोर्सेज़ में हमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। बी फार्म जो हमारा है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये हमारा पूरे 4 साल का कोर्स है। इसमें टोटल आपके 8 सेमेस्टर होंगे। 8 सेमेस्टर में एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का लगभग होगा। इसमें आपके 5 से 6 सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे हम आपको बताते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की आज हम बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। अकॉर्डिंगली जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होंगे उसके पहले एक इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी और वो आपको बता देंगे इस पूरे सेमेस्टर में पढ़ना क्या है एंड सो ऑन। पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना है टोटल 7 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें से फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, फार्माकोग्नोसी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, रिमेडियल मैथमेटिक्स एंड रिमेडियल बायोलॉजी। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि रिमेडियल मैथमेटिक्स और रिमेडियल बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं। अगर आपका मैथ्स इंटरमीडिएट में मैथ्स है तो आपको रिमेडियल बायोलॉजी लेना है, और अगर रिमेडियल बायोलॉजी है 12th में इंटरमीडिएट में तो आपको मैथ्स में तो उल्टा ले होगा। अगर आपने बायो पढ़ी है तो मैथ्स लेना होगा, मैथ्स पढ़ी है तो वो बायो लेगा। अगर दोनों सब्जेक्ट है तो आपके पास ऑप्शन होता है आप किसको चूज़ करते हैं। ठीक है। 5 प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल सिर्फ कम्युनिकेटिव इंग्लिश के और रिमेडियल मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल होंगे। इसमें से जो मैं कवर करूँगा आपको वो है फार्मास्यूटिक्स 1, फिजिकल फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स 1 में आपके टोटल 8 मॉड्यूल है इस सेमेस्टर में पढ़ने को। 8 मॉड्यूल में बहुत सी चीज़ों को आपने पढ़ा भी होगा इंटरमीडिएट में, 10th में। उसी चीज़ को हम यहाँ भी देखेंगे, कुछ नई चीज़ें भी आपको मिलेंगी जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह से फार्मेसी में केमिस्ट्री को यूज़ करके हम मेडिसिन्स का प्रिपरेशन करते हैं। तो पहला मॉड्यूल हमारा होगा मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर और उस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं वो देखेंगे। इसमें बेसिकली हम को रिलेट करेंगे हर उस केमिकल को, हर उस कॉम्पोजिशन को अपने फार्मेसी से। तो इसमें कई सारे आपके स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें आपने ना केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी पहले से ही। तो इसमें बहुत कुछ नया जानने को नहीं है इस मॉड्यूल में। सारी चीज़ों को हम ब्रश अप करते रहेंगे। दूसरी चीज़ और है, सिलेबस जो हमने आपको प्रोवाइड कराया है ग्रुप के माध्यम से, उसमें सारे रेफरेंसेस बुक दिए हुए हैं। रेफरेंस बुक आप परचेज करेंगे। कुछ बुक्स लाइब्रेरी में हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी आप करा सकते हैं, और कुछ नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। एक बुक अगर आप सोचें कि हम एक बुक से एक मॉड्यूल, एक सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो स्कूल लेवल तक की पढ़ाई थी हमारी।
उसमें क्या होता था कि हमने एक बुक उठाया, सारा सिलेबस कवर हो गया और उसको हमने पढ़ के एग्ज़ाम दे दिया। ऐसा यहाँ नहीं होगा। अलग अलग मॉड्यूल है, अलग अलग बुक रेफ़र करने पड़ेंगे आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बुक खरीदिएगा। रेफरेंस में जो बुक है वो आप ले सकते हैं, एक बार पहले कंसल्ट कर लें कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें मेजर कवर हो जाएगा, वो आप पूछ सकते हैं। वैसे सॉफ्ट कॉपी अगर इस सारे बुक्स की जो भी है मेरे पास है, वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। सेकंड आता है माइक्रोमेरेटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी। माइक्रोमेरेटिक्स और रियोलॉजी बेसिकली फ्लो ऑफ लिक्विड्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं, कि फ्लो ऑफ लिक्विड्स या फ्लो ऑफ पाउडर्स, क्योंकि हम जब भी टैबलेट बनाते हैं तो उसमें जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं तो उसकी फ़्लो प्रॉपर्टी क्या है, उसमें हम इस मॉड्यूल में उस चीज़ को हम कवर करेंगे। इसमें सीव साइज़, पार्टिकल साइज़, कितने तरह के सीव यानी छन्नी, कितने तरह के सीव्स होते हैं वो आप इसमें देखेंगे। और सरफेस एरिया कैसे डिटरमाइन करते हैं, एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, पाउडर जो है हमारा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पोरोसिटी क्या है, और पैकिंग का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसकी डेंसिटी, बल्कीनेस की वजह से, और उसकी फ्लो प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर अप करेंगे। थर्ड मॉड्यूल हमारा आएगा सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना। सरफेस प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फार्मेसी में। किस तरह का सरफेस है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, स्पेसिफिकली लिक्विड और जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं उसके वो स्टडी करने के लिए हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ होगा हमारा विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी। इन द सेम वे, विस्कोसिटी मीन्स कितना वो विस्कस है, कितना वो स्प्रेड करता है, विस्कोसिटी मेज़र हम करते हैं तो वो भी हम इसमें देखेंगे। और वही सेम अगेन द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स और पाउडर। फिफ्थ हमारा आता है डिस्पर्जन सिस्टम। डिस्पर्जन होता है एक ये प्रॉपर्टी है जिसमें एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स में यानी मिक्स होते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हम वही देखेंगे, इनका डेफिनेशन क्या है, कितने तरह के डिस्पर्जन होते हैं, स्पेशली इसमें कोलाइडल डिस्पर्जन को हम ज़्यादा इम्फेसिस देंगे। सस्पेंशन कैसे होता है, इमल्शन कैसे होता है, किस तरह से उनका प्रिपरेशन होता है, इसी से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो और उसमें आपको जब स्टडी करेंगे प्रैक्टिकली तो वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। सिक्स आता है कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन मतलब कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हुआ, कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया कि एक नया कोई दो तीन चीज़ मिलके ना एक नई चीज़ बनाते हैं, तो उसे कॉम्प्लेक्सेशन कहेंगे। कि वो कॉम्प्लेक्स कहते नहीं, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया यानी उलझ गया काइंड ऑफ। तो उसमें कितने तरह हमारे फार्मेसी में कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब क्या होगा और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उनकी प्रिपरेशन कैसे होगी, कैसे एनालिसिस होगी और क्या उसका एप्लीकेशन होगा, ये हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। सेवन्थ है हमारा काइनेटिक्स एंड ड्रग स्टेबिलिटी। काइनेटिक्स अगेन की वही से मूवमेंट की, हमारा जो अगर लिक्विड सपोज लिक्विड डोजेज फॉर्म है, हमारा सिरप है, तो उसमें ड्रग हमारा किस तरह से डिज़ोल्व होना चाहिए, थ्रू आउट कॉम्पोजिशन हमारा सेम होना चाहिए, ये हम इसमें देखें। ड्रग स्टेबिलिटी, इस काइनेटिक्स की वजह से ड्रग स्टेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ड्रग स्टेबिलिटी का मतलब कि अगर हमने कोई प्रिपरेशन बनाया उसका शेल्फ लाइफ कितना है, यानी एक्सपायरी डेट अगर एक लेमैन के लैंग्वेज में समझे तो एक्सपायरी डेट कितना होना चाहिए। अगर हमने प्रिपरेशन बनाया है तो उस प्रिपरेशन को ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, क्या उसके फैक्टर होने चाहिए, किस किस चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ड्रग स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कई सारे आपके सिरप जो आते हैं, स्पेशली पीडियाट्रिक बच्चों के सिरप, वो ना आपके अलग एक एक कंटेनर होता है, उसमें एक शीशी में आपके पाउडर फॉर्म में दवा रहती है, दूसरी शीशी में एक अलग से पानी देते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन जिसे बोलते हैं हम। तो वो ड्रग स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो अलग बनाते हैं,
क्योंकि अगर वाटर हम जैसे ही इसमें ऐड करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी यानी उसके सही रहने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तभी वो जब तभी हम उसको प्रिपेयर करते हैं, तभी बनाते हैं जब हमें देना होता है पेशेंट को। तो वो स्टेबिलिटी का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वो भी हम देखेंगे। तो इस वजह से उसको अलग किया गया है कि यार इससे अलग रखेंगे, अदरवाइज़ ये प्रिपरेशन हमारा ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा बफर। बफर वो कह सकते हैं कि बफर वो हमारा सॉल्यूशन होता है जो कि पीएच चेंज को, पीएच इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये आप जानते होंगे। पीएच, वाटर का पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है। 3 पीएच स्केल, बेसिकली पीएच स्केल हम 0 to 14 नापते हैं, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है। 7 के ऊपर आप बढ़ेंगे तो बेसिक होता है, 7 के नीचे आएंगे तो एसिडिक होता है। तो ये जो बफर सॉल्यूशन होता है वो वैसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच चेंज को रजिस्ट करता है। तो किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन में स्पेशली, और भी कई सारे सॉलिड प्रिपरेशन में भी बफर का होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ कंटामिनेट हो जाएगा या वो जो प्रिपरेशन है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और बफर सॉल्यूशन भी हम प्रैक्टिकल्स वगैरह में बनाएंगे, उसमें भी देखेंगे क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो ये था मेरा पार्ट, फार्मास्यूटिक्स 1, जिसे हम फिजिकल फार्मेसी भी बोलते हैं। इस पार्ट में हम ये कवर करेंगे। रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में दिया होगा, पेज नंबर 10 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है वही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आता है। ये अकॉर्डिंगली जो आपके टीचर होंगे, जो भी फैकल्टी मेंबर होंगे, वो आपको डिटेल्स में और समझाएंगे कि और क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या आपको पढ़ने हैं। दूसरी ये है चीज़ की क्लासेस के लिए बहुत लोगों के दिमाग में डाउट है क्लासेस कब स्टार्ट होंगे। तो मैंने पहली वीडियो के स्टार्ट होने से पहले में ही बता दिया था, बिगिनिंग में ही, कि क्लासेस अभी ऑनलाइन ही चलेंगे, या तो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको शेयर कर देंगे लिंक, या फिर ज़ूम पे क्लासेस हम आपका रन कराएंगे। तो आप लोग ज़ूम ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें कर लीजिए, मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में यूज़ कर लीजिए, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं। ये सारे में आपका रन होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप डाउनलोड करके आप उससे जुड़ सकते हैं। लिंक जो क्लासेस होंगे उसके लिंक्स हम शेयर कर देंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्लासेस रन करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही, और डे बाय डे जो भी हमारे मॉड्यूल होंगे और जो टीचर होंगे आपके सिलेबस को कवर करेंगे और बताएंगे। पहले तो इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे कि बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को रेडी रखेंगे। बुक्स का मैंने पहले ही बता दिया है, बुक्स रेफरेंस बुक्स दिए हुए हैं, आप उसको चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन की भी फैसिलिटीज़ है, आप घर बैठे भी बुक्स मंगा सकते हैं, रेट आप कंपेयर कर सकते हैं, वो आप देख लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।